दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। जिन लोगों ने अभी तक लोकदर्शक चैनल को सब्सक्राइब किया है और कमेंट्स किया है, मैं सभी को चैनल की तरफ से सभी को धन्यवाद देता हूं कि वे लोग बड़ी अच्छी तरह से चैनल को देख रहे हैं और अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कमेंट्स ऐसे करते हैं कि जिसमें सोचने पर मजबूर होते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, और जिन लोगों ने कमेंट्स किया, मैं भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं राशन विक्रेता नहीं हूं। मैं एक पत्रकार हूं और सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूं और साथ में मजदूर एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। मित्रों, एक पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी सूचनाएं चल रही हैं वे लोगों तक हमें पहुंचाना है, और यही कार्य हम अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि इस चैनल के व्यूअर्स ज़्यादातर कोटेदार हैं या राशन उपभोक्ता हैं, तो हमको इन्हीं से संबंधित ही जानकारियां देनी पड़ेगी। तो इसमें दो राय नहीं है कि हम किसी कोटेदार संगठन के आदमी नहीं हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि कोटेदार सहारनपुर मंडल के वो हमसे सहयोग लेते हैं, हम उनका सहयोग करते हैं बड़ी ईमानदारी से। हमारे में और उनमें कोई इस किस्म का फर्क नहीं है कि हम पत्रकार हैं और मैं कोटेदार हैं। हम उन्हें जितना भी संभव हो सके अपने हिसाब से हम उनके पत्र लेखन में, ज्ञापन में, विज्ञप्ति में हम अपने उनका पूरा सहयोग करते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के जो भी राशन विक्रेता हैं वे हमारे व्यूअर्स हैं, वे हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ सद्व्यवहार करें और उनको सही मार्गदर्शन करें। एक बात सामने आई है कि संगठन कमजोर है। कई लोगों ने कमेंट्स किए। कोई लोग कहते हैं कि संगठन के जो पदाधिकारी हैं वे बीजेपी से मिले हुए हैं। तो उन लोगों के लिए उत्तर यह है कि संगठन की सबसे मजबूत इकाई एक साधारण सदस्य होता है। उस साधारण सदस्य की बदौलत ही कोई भी संगठन है वो एक वट वृक्ष बनता है। यदि संगठन के सदस्य उसमें सहयोग नहीं करेंगे और अपने पदाधिकारियों का दिशा निर्देशन का पालन नहीं करेंगे तो वो संगठन स्वतः ही कमजोर होता चला जाएगा। ये मैं सभी संगठनों की बात कह रहा हूं। तो इसमें संगठन मजबूत करने के लिए संगठन के जितने भी सदस्य हैं उन्हें मजबूत होना पड़ेगा, उन्हें अनुशासन में रहना पड़ेगा और जो पदाधिकारी हैं उनके दिशा निर्देशों में कार्य करना पड़ेगा और साथ में मन से, तन से और धन से संगठन की सेवा भी करनी पड़ेगी, तभी वो संगठन सही कार्य कर सकेगा। अब चूंकि शासन के निर्देश हैं राशन विक्रेताओं के लिए, उन्हें राशन कार्ड धारकों की KYC करनी है। कोटेदारों के संगठनों ने KYC करने के मने कर दिया था। उसमें कोर्ट में भी गए
और खाद्यायुक्त कार्यालय में भी मैं भाग दौड़ करते रहे। उन्होंने मांग की कि हमारे कोटेदार, हमारे राशन विक्रेता मुफ्त में ई-केवाईसी नहीं करेंगे, किंतु अधिकारियों के दबाव में आकर के कुछ राशन विक्रेताओं ने ई-केवाईसी करनी शुरू कर दी। कभी 2-4 ने की, फिर 5-6 ने करी, 8-10 ने करी, और ई-केवाईसी करने वालों ने अपने जो डाटा था वो सोशल मीडिया पर प्रेषित करना शुरू कर दिया, जिससे कि कोटेदारों में ई-केवाईसी करने की होड़ मच गई। और उसका जो डाटा है वो इस प्रकार है। ई-केवाईसी करने वाले जो जिले हैं उनका किस स्टेज पर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूरे प्रदेश में जौनपुर पहले स्थान पर है, जहां के कोटेदार ई-केवाईसी कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर कानपुर है। ये सभी आंकड़े नेट से लिए गए हैं। और तीसरे नंबर पर गाजीपुर है। चौथे नंबर पर मिर्जापुर जिला है और 5वें स्थान पर मथुरा है। 6ठे स्थान पर बरेली है। 7वें स्थान पर मुरादाबाद है। इस प्रकार हमने ये 7 स्टेज बताई। ये सबसे टॉप के जिले हैं जहां पर ई-केवाईसी लगातार जोरों शोरों से चल रही है। पूरे प्रदेश में जो जिला है सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, जहां सबसे कम ई-केवाईसी हुई है, वो बागपत जिला है। बागपत जिला भी पीछे इसलिए है क्योंकि वहां पर समाचार पत्र में लखनऊ से एक खबर प्रकाशित हुई थी कि बागपत जिले को डीबीटी दायरे में लाया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि कोटेदारों के खाते में जी नहीं, राशन कार्ड धारकों के खाते में सीधा पैसा भेजा जाएगा और राशन की दुकानें समाप्त कर दी जाएगी। इस कारण बागपत के राशन विक्रेताओं के अंदर एक तरह से डर बैठा हुआ है और उन्होंने ई-केवाईसी बहुत कम कर रहे हैं। वो सबसे पीछे जनपद है। ये ई-केवाईसी की आपको बात बताई। दूसरी बात, अधिकारियों की बात कर रहा हूं। 5 तारीख में वितरण का आदेश हुआ, 6 में उसमें फिर संशोधन कर दिया। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक बार निर्णय क्यों नहीं ले रहे। आज कोई आदेश जारी करते हैं, कल को दूसरा आदेश जारी करते हैं। ये भ्रम की स्थिति सभी में पैदा होती है। अगला पॉइंट हमारा है कि कई जिलों में कार्ड धारकों के लिए प्रशासन ने निमंत्रण पत्र छपवाए हैं। वे निमंत्रण पत्र इस प्रकार है जैसे शादी का निमंत्रण पत्र होता है। वे निमंत्रण पत्र कोटेदारों को दिए जा रहे हैं और कोटेदारों से अपेक्षा की जाती है कि जो भी उनके राशन कार्ड धारक हैं उन्हें वे निमंत्रण पत्र दें, जिसमें लिखा हुआ है कि वो ई-केवाईसी करवाएं, ई-केवाईसी अवश्य करवाएं। साथ में उसमें कोटेदारों के लिए भी निर्देश हैं कि कोटेदार 12 घंटे दुकान खोलेंगे और कार्ड धारक को किसी किस्म की भी असुविधा न हो। 12 घंटे के बाद भी यदि कोई कार्ड धारक ई-केवाईसी करवाने के लिए आता है तो कोटेदार की जिम्मेवारी है कि उसकी ई-केवाईसी करें। यदि इसमें कोटेदार सहयोग नहीं करता
तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हो गई। तो एक इस किस्म का पत्र भी सूत्रों से हवाले से हमें पता चला है कि किसी जिले में ये निमंत्रण पत्र बट रहे हैं। अब हम अगली सूचना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य अधिकारियों की अभी बैठक ली 2 दिन पहले, जिसमें सभी को बुलाए गए और साथ में यूपी डेस्को के अधिकारी भी थे। यूपी डेस्को का मतलब है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन। ये जो भी सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं, आपकी पोस्ट मशीन में चल रहे हैं, वो यूपी डेस्को ही तैयार कराती है। तो शासन से यूपी डेस्को को निर्देश दिए कि कोटेदारों की दुकानों का मॉनिटरिंग करने के लिए एक ऐसी डिवाइस तैयार करी जाए जिससे कि उनके दुकान की स्वतः ही मॉनिटरिंग होती है। उस डिवाइस को तैयार करने के लिए यूपी डेस्को ने कंपनियों से आवेदन पत्र मांग लिए हैं। उन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे उस सॉफ्टवेयर का संचालन, मेंटेनेंस और फ्रेमवर्क का कार्य करें। इसमें बाकायदा कोटेदारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कार्य कब तक होगा, इसकी तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हुई, जिस पे अभी काम शुरू हो चुका है। तो आपको यदि हमारी ये बात अच्छी लगी है तो आप इसमें अपना प्यारा सा कमेंट्स जरूर करना। और जो नए व्यक्ति हैं जो इसे देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और अपना लाइक करें। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।